हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक। ममता चौहान ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब आप सही हो। तो सवेरे के 11 बज रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं। तो मेरा नाश्ता बन चुका है, पूजा मेरी हो गई है। कर लो, बड़े दिनों बाद भोले बाबा के हर हर महादेव की जय। दिख रहे हैं आपको? जय श्री राम, जय श्री राम। साफ़ सफाई हो गई है, घर का खाना बन चुका है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये हाथ बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सीधी तरफ कैमरा, उल्टी तरफ कैमरा है। मैं सीधी तरफ मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ता है और फिर मैं कुछ ये मैं इडली और ये मेरी प्यारी चाय। आज तो भगवान ने थोड़ी मेहर कर दी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। स्टिचिंग करनी है, का काम पड़ा हुआ है सिलाई का करने के लिए। चाय पी लेते हैं और मौसम अच्छा है। आप भी चाय पियो, पकौड़े बनाओ, खाओ। नाश्ता मैंने कर लिया। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, आजकल मेरा वीडियो पूरा नहीं हो रहा क्योंकि मैं सोचती हूँ छोड़ दूँ बनाना वीडियो, क्योंकि मेरे पास स्टिचिंग का काम भी आया हुआ है और मैं ना रिमोट ले आई, मुझे चाय बनानी है। तो जब तक मेरी चाय बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाती, मेरे पेट में नहीं जाती, कच्ची कच्ची सी चाय लगती है। तो चाय को थोड़ी देर उबाल के फिर मैं पीती हूँ। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, मैं ना भजन सुन रही थी। एक मिनट, मैं ना भजन सुन रही थी। तो भजन में ना क्या होता है, कोई है ना हनुमान जी की ना पूजा करता है। तो दोनों मियाँ बीवी मिलके करते हैं। उनके ना संतान नहीं थी, तो वो मियाँ बीवी पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते हैं। तो पूजा करते करते उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उनके पति कहते हैं कि भाई हमने मंगलवार का व्रत रखा और भगवान ने अब हमें पूजा पाठ किया, भगवान ने हमें संतान नहीं दी। तो उनके पति ना उनको छोड़ के और 6-7 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो पूजा पाठ को समाप्त वगैरह करके और है ना बाहर चले जाते हैं। और फिर ना उनके पीछे से पत्नी ना गर्भवती हो जाती है। तो उनके पति आते हैं और बोलते हैं कि ना भाई तुम गर्भवती कैसे हो गई, क्योंकि मैं तो यहाँ 6-7 महीने से था नहीं है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हमने आप ये मैंने भजन में के बीच में ये आया था कि आदमियों को ये क्या परेशानी है कि औरत कहीं चली जाती है तो शायद वो गलत काम करके ना आई हो, चाहे औरत कहीं किसी से बात करती है तो आदमियों को प्रॉब्लम होती है। आदमियों को नहीं, कुछ औरतें भी होती हैं कि वो अपने आदमियों पे शक करती हों, या आदमी ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि ऐसे औरतों पे करते हैं। क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? कभी औरत ने आदमी से ये पूछा है कि आप कवारे होने की मेरे को आप अपने कवारेपन का प्रमाण पत्र ला के दो कि आप कवारे हो तो मैं आपके साथ रहूँगी। और आप कभी औरत पूछती है? इतनी शादी हुई है दुनिया भर में, कभी किसी औरत ने ऐसे पूछा है अपने पति से? औरत ही क्यों त्याग करती है? मेरे को हर जो भी मैं अब बात करूँगी वो एक चर्चा ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। बर्तन सफाई वफाई तो सब अब ये रोज़ के काम है। अब विचार होंगे क्या लड़का लड़की ऐसे करते हैं, क्या हस्बैंड वाइफ ऐसे करते हैं, और क्यों? अगर विश्वास नहीं तो वो रिश्ता भी नहीं। तो उसको रिश्ते को लंबा लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ आपका विश्वास बनता है वहाँ पे आप लाइफ शुरू करो, नहीं तो नहीं। अच्छा, फिर उनको अगर ये होता है हमने पूजा पाठ किया, उसका परिणाम हमें हाथ के हाथ थोड़ी ना मिलता है। वो तो भगवान जब हमारा टाइम आता है या हमारे नसीब में वो संतान होती है तो उनको उनके तभी तो वो मिलेगी, उसी की तो प्राप्ति होगी। ये तो नहीं हमने कल व्रत रखे और हमें कल ही वो प्राप्त हो। तो ये तो गलत बात है। चाहे आदमी औरत से दूर रहे, चाहे औरत आदमी से दूर रहे, विश्वास की नींव हमेशा पक्की होनी चाहिए। वो ही ज़िंदगी है। नहीं तो लड़ाई झगड़े डिवोर्स ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी से वजह से होते हैं। कभी औरत की गलती होती है, कभी आदमियों की होती है। ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि जेंट्स ही औरत पे दबाव डालते हैं। और औरत अब क्या है, अब हमने टाइम बिता दिया,
अब लड़कियां समझ गई हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब लड़कियां क्या करती हैं, मैं 24 साल निभाने कम बात नहीं होती। और अब लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों को पता चल गया कि नहीं निपटी तो डिवोर्स लो, मम्मी मैं कमाऊंगी और मैं अपना घर परिवार चलाऊंगी। तो ये बात ये है कि जैसे अब पहले भजनों में ऐसा मैंने सुना है, तो अब तो ये रियल लाइफ है और कलयुग का ज़माना है। तो कलयुग में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता और करना पड़ेगा तभी फैमिली चलती है। तो मेरा ये विचार है आज आपके सामने। आप मुझे ये बताना, ये क्या मैंने ये कैमरे के लिए नहीं, मेरे अंदर बहुत बातें होती हैं जो मुझे बोलनी होती है मगर मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैंने स्टिचिंग करनी है, अपने बच्चे संभालने हैं। मैंने सोचा था जब मैं ब्लॉग चालू करूँगी तो मैं सब बातें करूँगी। अब मैं जब भी भजन सुनती हूँ या कोई कहानी देखती हूँ तो मेरे अंदर एक प्रश्न उठता है, क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग बन रही है आजकल मियाँ बीवी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, क्यों नहीं बन रही बहन भाइयों में। ये सब हमारी एक सिर्फ दिमाग का थिंकिंग है। अगर दोनों तरफ से एक पक्ष रखता है अपनी बात, ठीक है, दूसरा पक्ष उस बात को नहीं मानता, तब लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर क्या होता है, एक कहता है कि मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, वो दूसरा ऐसे कह रहा है। नहीं, अगर हम पॉइंट पे पॉइंट लेके चलेंगे तो घर बसेंगे, बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, ये सब चलेंगे। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसी ही चर्चा मैं ब्लॉग में लाऊंगी ज़रूर, क्योंकि अब मेरे अंदर वो विचार नहीं रुकते, मुझे क्यों ऐसे हो रहा है। और आजकल इतना लोग पाठ पूजा कर रहे हैं, तो कलयुग का ज़माना टिका हुआ है, नहीं तो ये कब तक नाश हो जाता। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। नमस्ते, नमो शिवाय। और भगवान भला करे, सबका करे, आप किसी और का करना, आगे आपको ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा आराम से। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, नमो शिवाय। बाय बाय।